गैलीलियो गैलीली, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कहा जाता है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं गैलीलियो के उस बुक का क्या नाम था जिसके कारण वे चर्च द्वारा कैद कर दिए गए? किस तरह उनके मौत के 350 ईयर्स बाद चर्च ने पूरी दुनिया से माफी मांगी? गैलीलियो की आखिरी किताब कौन सी थी? वहीं न्यूटन, आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग्स जैसे महान वैज्ञानिकों ने गैलीलियो के बारे में क्या कहा है? आज हम गैलीलियो गैलीली से जुड़े इतने डीप और अननोन फैक्ट्स जानेंगे जो शायद ही यूट्यूब पर अवेलेबल हो। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, गैलीलियो गैलीली का जन्म 15 फरवरी 1564 को इटली के पिसा शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम विंसेंजो गैलीलियो था, जो एक संगीतकार और उनके व्यापारी थे। उनकी माता का नाम गिउलिया अम्मानती था, जो एक पारंपरिक धार्मिक महिला थी। नंबर 2, जब हम कहते हैं मॉडर्न साइंस, तो सवाल उठता है कि इसकी शुरुआत आखिर कहाँ से हुई? सो इसका जवाब है कि इसकी शुरुआत गैलीलियो गैलीली के डाउट से हुई, क्योंकि गैलीलियो गैलीली ने पहली बार यह सिद्ध किया कि किसी भी वैज्ञानिक बात को मान्यता तभी दी जा सकती है जब वह एक्सपेरिमेंट और मैथमेटिकल लॉजिक पर आधारित हो। वे कहते थे, जो चीज़ें आप देख सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं और दोहरा सकते हैं, वही साइंस है। लेकिन इससे पहले लोग अरस्तु जैसे दार्शनिकों के विचारों पर बिना सवाल किए उसे एक्सेप्ट कर लेते थे। नंबर 3, यदि आपसे कोई पूछे कि गैलीलियो गैलीली का प्रोफेशन क्या था, सो इसका जवाब है, वे एक एस्ट्रोनॉमर, फिलोसोफर, मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट, इन्वेंटर, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, साइंटिस्ट, राइटर और एक इंजीनियर थे। गैलीलियो का सिद्धांत था, सोचो, सवाल करो और खुद एक्सपेरिमेंट करो। इसीलिए उन्होंने इतने फील्ड्स में मास्टरी अचीव की। इसके अतिरिक्त पुनर्जागरण काल की खुली सोच ने उन्हें हर विषय में गहराई से सीखने का मौका दिया। नंबर 4, साल था 1583। 19 ईयर्स ओल्ड गैलीलियो एक प्रार्थना सभा में बैठे थे। तभी उनकी नज़र चर्च की छत से लटक रहे एक झूमर पर पड़ी। वह झूमर हवा से झूल रहा था, पहले तेज, फिर धीरे, लेकिन हर बार एक जैसी गति से वापस आ रहा था। गैलीलियो ने इस पर स्टडी किया और निष्कर्ष दिया, जब तक एंगल छोटा हो तो किसी पेंडुलम के ऑस्किलेशन का समय उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, ना कि उसके मास या झूलने के एंगल पर। गैलीलियो के इस पेंडुलम सिद्धांत ने आगे चलकर क्रिस्टियान ह्यूगिन्स जैसे वैज्ञानिकों को प्रेरित किया, और ह्यूगिन्स ने 1656 में पहली पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किया। नंबर 5, ये बात है 1589 की। गैलीलियो यह देखना चाहते थे कि क्या भारी वस्तु हल्की वस्तु की तुलना में तेजी से गिरती है। इसके लिए गैलीलियो ने पीसा की झुकी हुई मीनार पर चढ़कर 2 अलग अलग वजन वाली बॉल्स को नीचे गिराया और देखा कि दोनों बॉल्स एक ही साथ जमीन पर पहुंची। इसके बाद उन्होंने बताया, गति और गिरने का नियम वस्तु के भार पर नहीं, बल्कि फोर्स और रेजिस्टेंस पर निर्भर करता है। यही सिद्धांत आगे चलकर
न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की फाउंडेशन बना। नंबर 6, 16th सेंचुरी तक दुनिया मानती थी कि प्रकाश की चाल इन्फिनाइट है, लेकिन गैलीलियो और उनके एक सहयोगी दोनों एक जैसे ढके हुए लालटेन लेकर 2 अलग अलग माउंटेन्स पर चढ़ गए। पहले गैलीलियो ने अपनी लालटेन की ढक्कन हटाकर प्रकाश भेजा। जैसे ही दूसरे व्यक्ति ने वह प्रकाश देखा, उसने भी तुरंत अपनी लालटेन की रोशनी वापस गैलीलियो की ओर भेज दी। गैलीलियो ने दोनों माउंटेन्स के बीच प्रकाश के आने जाने में लगने वाले समय को मेजर करने की कोशिश की। हालांकि गैलीलियो इस एक्सपेरिमेंट में अनसक्सेसफुल रहे, लेकिन यह स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करने की इतिहास की पहली वैज्ञानिक प्रयास थी। नंबर 7, ये बात है 1609 की, जब नीदरलैंड के हैंस लिपर्सी नाम के एक व्यक्ति ने दूरबीन बनाया, जिससे दूर की चीजें करीब और साफ दिखाई देती थीं। जब ये बात गैलीलियो तक पहुंची तो वे इसके बारे में सोच के काफ़ी विचलित रहने लगे। इसके बाद उन्होंने खुद ये डिसाइड किया कि वो भी एक दूरबीन बनाएंगे। उन्होंने बाजार से लेंस खरीदे, खुद ही कैलकुलेशंस की और कुछ ही दिनों में उन्होंने काफ़ी बेहतर दूरबीन बना लिया, जिसमें 8x जूम था। कुछ हफ्तों के बाद उन्होंने इसे और सुधार कर 30x जूम तक पहुंचा दिया। गैलीलियो की दूरबीन उस युग का साइंटिफिक रिवॉल्यूशन थी, जिसने पूरी दुनिया को ब्रह्मांड के बारे में सोचने का नज़रिया ही बदल दिया। नंबर 8, साल था 1609 और पूरा यूरोप धार्मिक विश्वासों में पूरी तरह डूबा हुआ था। चांद के बारे में चर्च कहता था, यह दिव्य है, स्वर्ग का द्वार है, एकदम गोल, चिकना और बेदाग है। लेकिन जब गैलीलियो गैलीली ने पहली बार चांद को अपनी अपग्रेड की गई दूरबीन से देखा, तो उन्होंने पाया चांद की सतह पर गड्ढे हैं, खाइयाँ हैं और ऊंचा नीचा है। गैलीलियो की इस खोज ने पहली बार उस युग में धार्मिक प्रतीकों को साइंस के नज़रिए से देखने पर मजबूर किया। नंबर 9, 1610 की एक सर्द रात को गैलीलियो ने अपनी दूरबीन जुपिटर ग्रह की ओर मोड़ी और उन्होंने देखा जुपिटर के चारों ओर 4 छोटे छोटे मून्स घूम रहे हैं और प्रत्येक दिन अपनी जगह चेंज कर रहे हैं। हालांकि उस समय तक यूरोप के विद्वानों और चर्च का मानना था कि पृथ्वी यूनिवर्स का केंद्र है और सभी चीज़ें पृथ्वी के चारों ओर ही घूमती हैं। जबकि गैलीलियो ने जो अपनी टेलीस्कोप से देखा, उससे यह साबित हो गया कि हर चीज़ पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करती। जुपिटर के चारों मून्स के नाम आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो है, जिन्हें आज भी हम गैलीलियन मून्स कहते हैं। नंबर 10, सर आइजैक न्यूटन, जिनके गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत ने दुनिया की डायरेक्शन ही बदल दी। उन्होंने गैलीलियो गैलीली को वैज्ञानिक सोच का स्तंभ माना। न्यूटन ने कहा था, इफ़ आई हैव सीन फर्दर इट इज बाय स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जाइंट्स। यदि मैंने दूर तक देखा है तो वह केवल इसलिए क्योंकि मैं दिग्गजों के कंधों पर खड़ा हूँ। इस दिग्गज में सबसे पहला नाम था गैलीलियो गैलीली, क्योंकि गैलीलियो गैलीली ने ही गति के नियमों की फाउंडेशन रखी, मैथमेटिक्स और एक्सपेरिमेंट को एक साथ ऐड किया और यह साबित किया कि साइंस को सिद्धांत नहीं बल्कि प्रमाण चाहिए। सो इस वीडियो में इतना ही। इसका सेकंड पार्ट जल्द ही आएगा।
यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके अपने दोस्त के पास शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।